हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। बच्चों, अब हम मिले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अगले सेशन में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रीवियस सेशंस में हमने फील्ड पे बात की थी, पोटेंशियल पे बात की थी, गॉस लॉ का डिस्कशन किया था, मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कशन किया था। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेके आए हैं जहां पे हम पोटेंशियल एनर्जी पे बात करने वाले हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के सवाल करेंगे, वर्क डन कैलकुलेशन करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर जब आप एनालाइज करोगे तो इस सेगमेंट से काफी सवाल देखने को मिलते हैं और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो बेसिक है, वो लगाते आना चाहिए। वो हम आज इस सेशन में आपको सिखा रहे होंगे। करेंगे कैसे? पहले हम 5 मिनट में एक बार गो थ्रू करेंगे, जल्दी से मैं आपको पूरी थ्योरी बेसिक समझाऊंगा और फिर पिछले 5-6 सालों के जितने पीवाईक्यू आए हैं इस टॉपिक से, उनमें से जो सबसे बेस्ट पीवाईक्यूज हैं वो मैं आपके लिए लेके आया हूं, तो ध्यान से देखिएगा। और लास्ट में फिर मैं अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा सवाल लेके आया हूं जो इस साल आने की प्रोबेबिलिटी है। तो पूरा सेशन देखिएगा कंप्लीट लर्निंग के लिए, फिर मार्क्स ऐप पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर आप कंप्लीटली तैयार हो जाएंगे। तो लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले बच्चों ध्यान से समझो, पोटेंशियल एनर्जी क्या है। पोटेंशियल एनर्जी एक पेयर की, हमारे पास बेटा दो चार्ज हैं Q1 Q2, डिस्टेंस R है, तो इनके बीच का जो इंटरेक्शन बन रहा है, एक पेयर बन रहा है, इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है K Q1 Q2 बाय R। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है हमें, ये सिर्फ एक पेयर की एनर्जी है। अगर मल्टीपल चार्जेस हुए तो Q1 Q2 Q3 Q4, सोचो n चार्जेस हो गए, तो सबसे पहले पेयर निकालेंगे। नंबर ऑफ पेयर का फॉर्मूला n इंटू एन माइनस वन बाई टू, बेसिकली आप मैथ्स में करते हो nc2, तो n इंटू एन माइनस वन बाई टू से नंबर ऑफ पेयर्स आएंगे। हर पेयर की अपनी अलग पोटेंशियल एनर्जी होगी, हर इंटरेक्शन की अपनी अलग पोटेंशियल एनर्जी होगी। पूरा जोड़ देंगे, कंप्लीट हर पेयर की पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करके आपको सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, जो हम आगे सिखाएंगे। अब ये एक स्केलर क्वांटिटी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा चीज। और यहाँ पे चार्ज साइन के साथ रखना है, तो सुनिए इस पे समझिएगा, ये गलती करते हैं बच्चे। अगर दोनों प्लस हैं तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटू प्लस पॉजिटिव होगी, दोनों नेगेटिव हैं तो बताइए पोटेंशियल एनर्जी के माइनस इंटू माइनस, तब भी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव, तब बताइए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी। देखिए के पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी। तो ये बेटा हमें ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छे से, पोटेंशियल एनर्जी निकालते टाइम चार्ज को विथ साइन रखना है। चलिए अब एक चीज और मैं आपसे पूछता हूं, बताइएगा जरा। मैं पोटेंशियल एनर्जी 1 लिख रहा हूं -5, पोटेंशियल एनर्जी 2 लिखता हूं -10, इन दोनों में से बड़ी पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है? ये बेसिक चीजों में गलती हो जाती है, प्लस माइनस में गलती, इनमें से छोटा बड़ा कौन है ये बताने में गलती। तो जल्दी से सुनिए, माइनस साइन को कंसिडर करके बताना है। तो अगर मैं माइनस साइन को कंसिडर करूं तो -5 बड़ी वैल्यू काउंट होगी -10 से, यानी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 1 को ज्यादा कहोगे पोटेंशियल एनर्जी 2 से। ध्यान रखिएगा ये बेसिक फंडामेंटल। चलिए अब आगे चलते हैं। चलो मान लो एक स्क्वायर है, स्क्वायर में पेयर्स किनो कितने होंगे, n इंटू एन माइनस वन बाई टू, देखिए क्या आ गया 4 इंटू 3 12 बाई टू, 6 पेयर्स होंगे। अब काउंटिंग कीजिए कौन कौन से पेयर। देखिए 4 तो एजेस हो गई आपकी, 1 2 3 4, और 2 आपके डायगोनल हो गए। अब सुनिएगा मेरी बात, नंबर ऑफ पेयर काउंट हो गए। अब हर पेयर का लेंथ भी देखना बहुत जरूरी है और हर पेयर में चार्जेस देखना जरूरी है। तो यहाँ पे चार्ज सारे सेम थे तो हर पेयर के चार्ज सिमेट्रिक हैं, क्यू और क्यू। लेंथ तो 4 पेयर बेटा एल लेंथ के हो गए एजेस, और 2 पेयर आपके डायगोनल हो गए। डायगोनल की लेंथ होती है स्क्वायर में L√2। तो आप देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कैसे लिख रहे हैं, K Q1 Q2 अपॉन L, ये हो गई एज की पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे 4 पेयर इसलिए इंटू 4, और देखिए डायगोनल की K Q Q बाय L√2, और ऐसे 2 पेयर इंटू 2, और इसको जोड़ दीजिए, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी बना।
चलिए अगर हेक्सागन होता तो आइए सबसे पहले नंबर ऑफ पेयर्स गिनते हैं, n इंटू एन माइनस 1/2, 6 इंटू 5 30/2, 15 पेयर्स होंगे। कौन कौन से काउंट कीजिए। तो सबसे पहले तो आपके देखिए L लेंथ के रेगुलर हेक्सागन है, सिमेट्रिक सारे चार्ज रखे हैं, L लेंथ के 6 एजेस हो गई, तो 6 पेयर्स L लेंथ के। अब देखिए यहां पे इस चार्ज का इसके साथ पेयरिंग आपने यहां पे कर दी। अब एक नेबर छोड़ के नेक्स्ट नेबर इससे पेयरिंग करें अगर, तो इस चार्ज की इससे पेयरिंग करें, ये वाली जो लेंथ होती है बेटा, ये लेंथ होती है L√3। बेसिक ज्योमेट्री से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ये लेंथ होती है L√3। और देखिए L√3 के कितने पेयर होंगे, ये होंगे 6 पेयर्स। कैसे, देखो मैं आपको ये 6 पेयर मार्क करके बता देता हूं, 1 2 3 4 5 6। ये जो 2 ट्रायंगल बने हैं ये 6 पेयर है L√3 लेंथ के, तो ये हमने सिखा दिया। और 3 पेयर होंगे 2L लेंथ के। चलिए एकदम एडजेसेंट नेबर हो गया, नेक्स्ट नेबर हो गया, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट 2 को छोड़ के ये वाला सामने वाला नेबर, ये लेंथ है बेटा 2L। ऐसे 3 आपके डायगोनल होंगे, 3 पेयर 2L लेंथ के होंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगी, जल्दी से देखिए, टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 6kq/L प्लस 6kq² बाय L√3 प्लस 3kq² डिवाइडेड बाय 2L। तो इसके लिए हमें केयरफुल रहना है, एक एक चीज बहुत ध्यान से रखनी है, चार्जेस देखने हैं, डिस्टेंसेस देखना है, चार्जेस का साइन भी देखना है। आगे बढ़ते हैं, अगर क्यूब हो तो आप देखो 8 कॉर्नर्स हैं, 8 चार्जेस, 8 इंटू 7/2, ये बेटा आ जाएगा देखिए 28 पेयर्स। 28 पेयर्स कौन से बताता हूं, 12 एजेस होती है क्यूब में, 12 पेयर्स L लेंथ के। फेस डायगोनल, एक सरफेस पे, एक फेस पे, एक वॉल पे 2 डायगोनल होते हैं। ऐसे 6 वॉल्स है तो 2 इंटू 6 12 डायगोनल, तो 12 फेस डायगोनल, स्क्वायर के डायगोनल वो L√2 लेंथ के। और 4 होते हैं यहाँ पे बॉडी डायगोनल, पूरी बॉडी में ये वाले चार्ज को इस चार्ज से जोड़िए, तो जो बॉडी डायगोनल बनेगा वो L√3 लेंथ का होता है, उसके 4 पेयर होंगे। तो इस तरीके से हर पेयर की एनर्जी लिखी और इनटू रिस्पेक्टिव मल्टीपल, डिनोमिनेटर डिस्टेंस अच्छे से देखना है, और ये टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आ जाएगी। अब पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, डिराइव कैसे हुआ फॉर्मूला, वो होता है बेटा इस चीज से। ये आपकी बेसिक डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फील्ड के लिए डिफाइन होती है। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कैसे होती है, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये हमने 11th में वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा होता है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन, कूलम्स लॉ का वर्क डन, कूलम्स फोर्स का वर्क डन, वो बेटा आपका नेगेटिव साइन के साथ बताएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और यहां पे हम रेफरेंस लेते हैं बाय डिफॉल्ट इन्फिनिटी को, तो इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हुआ उसका नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी आपको दे देगा। चलिए अब वर्क डन को हम कैसे लिखते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर वर्क डन वेरिएबल फोर्स हुआ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो वेरिएबल है, डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, तो हम इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका कंजर्वेटिव फोर्स का रिस्पेक्टिव यहाँ पे रिलेशन हो गया। कंजर्वेटिव फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, इसका इंटीग्रेशन का नेगेटिव साइन वो देगा आपको पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो है, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं। यानी इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक। ये बहुत एग्जॉस्टिवली यूज करना है। यहाँ पे स्पीड की कभी भी बात होगी तो तुरंत ये स्ट्राइक करना चाहिए, डिस्टेंसेस की बात हो, स्पीड की बात हो, तो ये हमें तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, कैसे, आपने एक पॉइंट से उठा के चार्ज को दूसरे पॉइंट पे रख दिया,
यहां से उठाया यहां रखा, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आया, बढ़ने नहीं दी काइनेटिक एनर्जी। ऐसे केसेस में अगर एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन पूछे तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन कैसे निकालेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन होता है माइनस डेल्टा यू, तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन होगा प्लस डेल्टा यू। तो वही देखिए लिखा है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। काफी बार पूछा जाता है कि एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन रिक्वायर्ड बताइए, वो आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से बताएंगे हमेशा। और सुनिए मेरी बात, यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव, डेल्टा यू इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, ये हमेशा वैलिड है, यही परिभाषा है, दिस इज डिफिनेशन। ठीक है, अब ये चीज कब वैलिड है? वर्क डन एक्सटर्नल इक्वल टू डेल्टा यू, ये वैलिड है जब काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो है। जैसे हमने बताया ना, एक चार्ज को इधर से उठा के इधर रखने में क्या वर्क डन लगेगा, तो उसके लिए आप ऐसे करोगे। वर्क डन के जितने भी सवाल देखो हम करेंगे वो सब हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से कर रहे होंगे। अब पोटेंशियल के टर्म में कैसे लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी को चार्ज इनटू पोटेंशियल आप लिख सकते हो। पोटेंशियल को डिफाइन ही हम करते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अब पोटेंशियल एनर्जी को लिखा चार्ज इनटू पोटेंशियल, अगर आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो चार्ज इनटू इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी चार्ज इनटू फाइनल पोटेंशियल। इसका मतलब क्या हुआ? सोचो एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो वी इनिशियल, पोटेंशियल के सारे फॉर्मूले हमने पिछले सेशन में याद किए थे। बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो वी फाइनल। अब आप एक चार्ज लेके आए स्मॉल क्यू, वो आपने ए पे रख दिया, तो ए का जो पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे, चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी ए पे, वो होगा चार्ज इनटू पोटेंशियल। इस तरीके से इनिशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। और अगर पूछे कि ए से बी जाने में वर्क डन कितना लगा, तो वर्क डन एक्सटर्नल हम निकालेंगे डेल्टा यू से। डेल्टा यू को चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं, तो क्यू डेल्टा वी, दिस इज वेरी फेमस फॉर्मूला, वर्क डन एक्सटर्नल इक्वल टू चार्ज इनटू डेल्टा वी। ध्यान से रखना, यहाँ पे चार्ज विथ साइन रखिएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस क्यू, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस के साथ रखिएगा। प्लस माइनस में बहुत गलतियां होती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं PYQs का सिलसिला। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, देखिए 2026 में पूछा है, ऐसा ही सवाल 24 में आया था, और ऐसे बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। सवाल यहाँ पे क्या है? एक पॉइंट चार्ज आपने रखा है ओरिजिन पे, ठीक है सर, वर्क डन बताइए इन मूविंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी। अब ए से बी ले जाने में वर्क डन बताइए, और आपने एक कैपिटल क्यू चार्ज ओरिजिन पे रखा हुआ है, स्मॉल क्यू को मूवमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले कैपिटल क्यू से डिस्टेंसेस निकाल लेते हैं। तो जल्दी से यहाँ पे देखिएगा, इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। जल्दी देखो, 16 16 32 प्लस 4 36 का रूट, ये हो गया बेटा 6। और उसी तरीके से ये डिस्टेंस देखिए, अंडर रूट 4 प्लस 4 प्लस 1 रूट 9, यानी ये डिस्टेंस हो गया 3। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपने स्मॉल क्यू को ए पे रखा है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जल्दी से बताइए क्या लिखेंगे, के क्यू क्यू बाय 6। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के क्यू क्यू बाय 3। क्या चाहिए सर आपको? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट चाहिए। देखो लैंग्वेज पढ़ के समझना पड़ता है किसका वर्क डन। तो वर्क डन इन मूविंग, कितना वर्क करना पड़ेगा चलाने के लिए, यानी एक्सटर्नली कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट को आप लिखते हो प्लस डेल्टा यू के बराबर। एम आई राइट बच्चों? तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, के क्यू क्यू बाय 3 माइनस के क्यू क्यू बाय 6। बस हो गया। तो जल्दी से देखो इसको कैसे करेंगे, ये आप एलसीएम लीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, 2 के क्यू क्यू माइनस क्यू 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 क्यू, तो ये हो जाएगा क्यू क्यू क्यू, और के क्यू क्यू बाय 6 आपका एलसीएम रखिए, ये आंसर बचेगा। अब देखिए इसमें वैल्यू पुट करनी थी,
तो k कितना है 9 इंटू 10 की पावर 9। चार्जेस देखिए, पहला चार्ज 10 की पावर -8, दूसरा चार्ज 2 माइक्रो यानी 2 इंटू 10 की पावर -6 होल डिवाइडेड बाय 6। तो देखिए 9 2 जा 18, 18 बाय 6 ये हो गया 3 इंटू 10 की पावर 9, और ये बेटा -8 1 -6 माइनस कितना हो गया 5। ये आंसर है क्या? नहीं, लास्ट ऑप्शन है 30। तो इसे आप 30 इंटू 10 की पावर -6 लिख सकते थे, जो मैच कर रहा है ऑप्शन 4 से। देखिए बड़ा ही आसान सवाल, सिंपल सवाल, और सेम सवाल यहाँ पे रिपीट होता हुआ आपको देख के लगेगा ना कि जेई मेंस में कितनी स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है फिजिक्स में स्पेसिफिकली। तो ये सवाल सेम पैटर्न पे होमवर्क है, इसका आंसर आपको इस सेशन के नोट्स में मिल जाएगा, जो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये आंसर आप जरूर सॉल्व करके होमवर्क मैच कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले टाइप ऑफ सवाल में। यहाँ पे देखिए सवाल क्या है, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है 2 लार्ज प्लेट है, 25 में ये पूछा गया है सवाल, और ये 10 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है, 10 सेंटीमीटर दूर थे। पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में V है, तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा वो आपको V दिया गया था। अब मैं अगर आपसे पूछूं इनके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिखते हैं -dV/dr। यस, अगर आपको बोला जाए इफ फील्ड इज कांस्टेंट, तो मैं फील्ड का मैग्नीट्यूड डेल्टा V बाय डेल्टा R से बता सकता था। तो अगर मैं वही अपनाऊं यहां पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए डेल्टा V दिया है अपॉन डेल्टा R 10 सेंटीमीटर, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। मैं एक को पॉजिटिव चार्ज मान लेता हूं बेटा, सोचिए ये पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है, ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव से नेगेटिव, इस तरीके से। एम आई राइट? तो ये आपका केस हो चुका है। प्लेट्स के बारे में हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसी प्रकार से होती है। चलिए अब आपको क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, और पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में बताइए। यहाँ पे देखिए ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, 3 4 5 का ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये 4 सेंटीमीटर लेंथ आ जाएगी। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में दी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है E इंटू डेल्टा आर का डॉट प्रोडक्ट। जी हाँ बच्चों, अब ध्यान से सुनना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में है, तो डेल्टा आर मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो यहाँ पे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप में लिख दूं, तो देखिए आई का डॉट प्रोडक्ट सिर्फ आई से, यानी E इंटू एक्स। तो इसे मैं कैसे लिखता हूं, डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस, जब फील्ड कांस्टेंट है तो लिख सकते हो E इंटू डेल्टा आर अलोंग डायरेक्शन ऑफ फील्ड। आपको डिस्प्लेसमेंट का वही कंपोनेंट लेना है जो फील्ड के डायरेक्शन में है। अगर फील्ड एक्स एक्सिस में है तो पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ एक्स के कारण आएगा। यहां पे देखिए ए और बी में जरा बताइए एक्स में कितना डिस्प्लेसमेंट है। देखिए y में है 3, x में आप बोलोगे 4 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिखोगे आप, फील्ड x एक्सिस में इंटू 4 सेंटीमीटर। बस हो गया बच्चों, v बाई 10 इंटू 4 ये हो जाएगा 2/5v। दिस इज द आंसर। ध्यान रखना फील्ड इंटू डिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन कौन सा डिस्टेंस, अलोंग डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अगर यहीं पे प्लेट्स ऐसे ना हो के ऐसे होती वर्टिकल, तो आप E इंटू 3 कर रहे होते अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल होती तो। ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको नंबर डिस्ट्रॉय कर देती है, एग्जाम में बहुत अखर जाती है फिर, तो बी वेरी केयरफुल। अगला सवाल देखिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का सवाल है, स्पीड की बात हो रही है और यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी ऐड कर दिया गया है। सवाल क्या है, दो स्फीयर है, रेडियस आर के, चार्ज क्यू है, मास m है, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन था वो दिया है 4
आर। अब देखिए क्या बोला है, दोनों को स्पीड दे दी एक दूसरे की तरफ, इनिशियल स्पीड आपको दे दी है, मिनिमम वैल्यू बताइए सो दैट दे कैन टच ईच अदर। देखिए दोनों में रिपल्शन होगा, स्पीड कम होते होते आएगी और कम होते होते बस एक दूसरे को टच कर ले, तो फाइनली आते आते वो जब रुके तो वो टच कर ले, बस मिनिमम कंडीशन जब फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है तब वो टच कर ले। तो बताओ सेंटर टू सेंटर दूरी कितनी हो गई, ये दूरी हो गई डबल ऑफ रेडियस। देखिए ये रेडियस, ये रेडियस, देखिए आर आर, तो ये पूरी दूरी हो गई 2r। अब यहां पे सर कैसे पता पड़ा कि ग्रेविटेशनल एनर्जी भी लेनी है? जनरली हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ग्रेविटेशन को इग्नोर कर देते हैं। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में gm² भी आ रहा है, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर करनी थी 26 में सवाल बेसिक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। u इनिशियल प्लस k इनिशियल इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक k q² बाय डिस्टेंस 4r। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है वो, माइनस gmm अपॉन 4r। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों की हाफ mv², ये 2 बार आ जाएगी। ठीक है बच्चे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में डिस्टेंस इनका 2r हो गया, तो ये मिला आपको kq² बाई 2r माइनस gm² बाई 2r। बस इसे सॉल्व करना था, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, बचा mv², इसको उधर ले जाइए, इसको उधर ले जाइए, तो kq² बाई 2r माइनस kq² बाई 4r माइनस gm², अगर मैं कॉमन ले लूं तो 1/2 इधर से आके -1/4 आ जाएगा। देखिए 1/2 माइनस 1/4, 1/4 बचेगा, यहां पे भी 1/4 बचेगा, तो बड़ा सिंप्लीफाई हो गया। देखिए kq² बाई 4r माइनस gm² बाई 4r इक्वल टू mv²। देखिए स्पीड आ गई। अब यहाँ पे स्पीड जब लिखी है तो kq² कॉमन लेके लिखिए, तो यहां से kq² अगर मैं कॉमन ले लेता हूं बेटा, तो देखिए क्या बनेगा, kq² अपॉन 4 कैपिटल R कॉमन ले लिया, ये तो बेटा 1 बचा, माइनस gm², यहां तो kq² था ही नहीं, 4r कॉमन हो गया, बट kq², तो kq² जब कॉमन लिया है तो इसमें डिवीजन में आ जाएगा, तो gm² अपॉन kq² इक्वल टू mv²। देखिए स्पीड आ गई, आ गया आंसर, हो गया सवाल खत्म। ये देखिए डिनोमिनेटर में 4 आना चाहिए, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन में आपको निकाल के दे देता हूं, kq² अपॉन 4mr और ब्रैकेट में 1 माइनस gm² अपॉन kq², ये इन दोनों की इनिशियल स्पीड हो गई। तो देखिए अपॉन में 4 आना चाहिए, ये दोनों कैंसिल, यहां पे प्लस नहीं आएगा, तो इसलिए ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन, यहां पे देखिए अब इनिशियल पोजीशन आपको क्या दी है, ये बहुत बार इस टाइप पे सवाल देखो पहले पूछा गया है, ये डिस्टेंस d/2, ये डिस्टेंस d/2, आप एक चार्ज को मूव कर रहे हैं, इनिशियल पोजीशन ओरिजिन थी, दोनों से d/2 डिस्टेंस दिया था, इनिशियल देखो दोनों के, इसको माइनस d/2 पे रखा है, इसको प्लस d/2 पे रखा है, ओरिजिन जो है इन दोनों का मिड पॉइंट है और इनिशियल ओरिजिन था। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस चार्ज को इस तरफ ले आए, यानी आप कहां पे आ गए, देखिए ध्यान से, इस तरफ, ये d/2, ये भी d/2 और ये भी d/2। चलिए सवाल पढ़ते हैं। इफ थर्ड पॉइंट चार्ज स्मॉल q इज टेकन फ्रॉम ओरिजिन टू x इक्वल टू d, तो ये d/2 पे था और इसको d पे रखना है, तो ये आपके डिस्टेंसेस बन जाएंगे। चेंज इन एनर्जी आपसे पूछा है कि एनर्जी में क्या चेंज है, बढ़ेगी कि घटेगी, और बढ़ेगी घटेगी किस अमाउंट से वो भी बताना है। चलिए बताते हैं। तो स्मॉल q को यहां पे रखा था, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल q की एनर्जी लिखनी है, तो ध्यान से देखिए स्मॉल q के कितने पेयर्स बन रहे हैं, एक पेयर इसके साथ k स्मॉल q 4q अपॉन d/2 प्लस
एक पेयर इसके साथ, तो हो जाएगा K स्मॉल क्यू माइनस क्यू अपॉन D बाई 2। है मैं राइट बच्चों? अब आते हैं फाइनल एनर्जी पे। तो फाइनल एनर्जी क्या हो गई? 4Q से डिस्टेंस देखिए क्या हो गया, 4Q से डिस्टेंस 3 टाइम्स D बाई 2, और ये वाला डिस्टेंस KQ माइनस क्यू अपॉन D बाई 2। अब आपको चेंज देखना था। देखिए ये वाली टर्म तो दोनों में सेम है, तो जब आप चेंज निकालोगे, सबट्रैक्ट करोगे, तो ये तो कैंसिल हो जाना है। एम आई राइट बच्चों? चलो अब यहाँ पे आते हैं। तो ये वाले टर्म में बस आपको कंपैरिजन करना था, तो जल्दी से आ जाओ, फटाफट से कंपैरिजन करते हैं। तो इनिशियल में K 4QQ अपॉन D बाई 2 था, ये इनिशियल। फाइनल में K Q1 Q2 अपॉन 3D बाई 2 था, तो ये ऊपर चला गया। बाकी टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, 8 बाई 3 और ये 8। है आई राइट? तो यहां पे देखिए क्या हुआ, यहां पे इनिशियल 8 था, फाइनल 8 बाई 3, यानी डिक्रीज हो चुकी है। तो आपकी इंक्रीज वाले ऑप्शंस कैंसिल हो गए। अब डिक्रीज कितने से हुई वो पूछ रहा है, तो सब्ट्रैक्ट करिए। आप सब्ट्रैक्ट करिए, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कितना हुआ वो आप इनिशियल माइनस फाइनल करके निकाल सकते थे। 8 माइनस 8 बाई 3 देखिए कितना आ जा रहा है, 24 माइनस 8 16 बाई 3, K स्मॉल क्यू 4Q, 4 तो मल्टीप्लाई कर दिया, QQ डिवाइडेड बाई D। दिस इज द फाइनल आंसर। और यहाँ पे K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख के आंसर दिया था। तो आप देखिए सवाल क्या बन गया, सवाल का आंसर हो गया 4 कट गया, 4QQ अपॉन 3 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल d। यस, तो देखिए Q इंटू क्यू, ओके सेम थे, तो Q स्क्वायर हो गया, यहाँ पे अपॉन में 4 है, ये 4 बाई 3, हमारा आंसर है 4 बाई 3। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो गया। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, आपको एक अरेंजमेंट दिया था और बोला जा रहा है कि रिलेशन बताइए, कैपिटल Q की वैल्यू बताइए ताकि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाए। तो फटाफट से देखिए, ये आपका आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल दिया था, L लेंथ है, तो ये लेंथ हो जाएगी L√2। चलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। तो ये पेयर की पोटेंशियल एनर्जी KQQ बाय L प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी K स्मॉल क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय L प्लस ये पोटेंशियल एनर्जी K कैपिटल Q स्मॉल क्यू अपॉन L√2 इक्वल टू बस 0 करना था। देखिए K और L सब जगह से काट दीजिए, कैपिटल Q कॉमन ले लीजिए यहां से और यहां से, तो ये मिला स्मॉल क्यू प्लस स्मॉल क्यू बाय √2। ठीक है बच्चे, इसको उधर भेज दीजिए, माइनस स्मॉल क्यू स्क्वायर मिलेगा। एलसीएम ले लीजिए अब जल्दी से, तो एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √2 इक्वल टू माइनस स्मॉल क्यू स्क्वायर। तो देखिए कैपिटल क्यू क्या आ गया, √2 पर चला गया अपॉन √2 प्लस 1 और एक स्मॉल क्यू कट गया। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ये देखिए मैच कर रहा है ऑप्शन 2 से। तो देखिए काफी सिंपल यहाँ पे सवाल देखने को मिल रहे हैं जेई मेंस में। अगला सवाल यहाँ पे देखिए, दो चार्जेस है Q1 एंड Q2, इनको सेपरेट करके रखा है 30 सेंटीमीटर पे, ए और बी को 30 सेंटीमीटर पे रखा है। तीसरा चार्ज Q3 को हम मूव कर रहे हैं। Q3 को कैसे मूव कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ में जिसका रेडियस 40 है और जो रेडियस सर्कल का सेंटर है वो A है। तो पहले आप C पे थे, C से आप D पे आ गए। तो जब आप D पे आए तो A से 40 सेंटीमीटर पर थे। ठीक है बेटा, इफ द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ Q3 फ्रॉम C टू D इज दिस, तो K की वैल्यू बतानी है। आइए ऐसे करते हैं, इनिशियल पोजीशन देखो आप, A B और यहां पे Q3, तो Q3 की इनिशियल एनर्जी निकालो। देखो A और B को तो मूव ही नहीं किया, A और B की एनर्जी देखनी नहीं थी, सिर्फ Q3 की एनर्जी देखनी है। तो Q3 की एनर्जी के लिए सिर्फ Q3 के पेयर K Q3 Q1 के साथ
कितना डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, प्लस बी के साथ कितना डिस्टेंस, देखिए 30 40, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 50, यानी के Q3 Q2 डिवाइडेड बाय 50 सेंटीमीटर। फाइनली अब आ जाइए, ए बी और डी यहां पे है, डिस्टेंस देखिए ये 40 है, ये 30 था, तो ये 10 हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी Q3 की क्या लिखेंगे, के Q1 Q3 बाय 40 प्लस के Q3 Q2, ये डिस्टेंस अब 10 हो गया है। आप देखिए ए से डिस्टेंस चेंज ही नहीं हुआ, तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है, फाइनल माइनस इनिशियल, दिस माइनस दिस, तो के Q3 Q2 अपॉन 10 सेंटीमीटर माइनस के Q3 Q2 अपॉन 50 सेंटीमीटर। इसे मीटर में करेंगे, ठीक है बेटा, ऐसा यूनिट में करते हैं। आ जाओ, तो फटाफट से आंसर मैच करते हैं। तो ये के Q3 Q2 कॉमन ले लीजिए, 1/10 सेंटीमीटर को लिख दीजिए 0.1 माइनस 1/0.5। फटाफट से अब देखिए सॉल्व करिए, ये 10 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे 10/5, ये 2 हो जाएगा, तो ये आपको मिला के Q3 Q2 इंटू 5। ठीक है बेटा, चलिए अब क्या करें सर, अब इसे सॉल्व कैसे करें सर, ये आपको के को पहले कूलम्स कांस्टेंट को लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 इंटू Q2, और देखिए मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, सबसे पहले तो यहां पे मल्टीप्लाई में Q2 बचेगा, यस, तो Q1 वाली टर्म रिजेक्ट हो गई, सिर्फ Q2 बचेगा। एम आई राइट बच्चों? अब जल्दी से देखिए, यहां पे फाइनली 10 सेंटीमीटर और यहां पे 50 सेंटीमीटर, तो इन दोनों का जब आपने सब्ट्रैक्शन किया तो ये बना, एम आई राइट? यहां पे देखिए 10 माइनस 2 बेटा ये हो जाएगा 8, यस, तो यहां पे आ गया 8Q2, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 8Q2। तो इस तरीके से काफी इजी सवाल है, बस ध्यान रखना है कहीं पे कोई गलती ना हो। चलिए अगला सवाल, ये सवाल देखिए, एक चार्ज Q है, रेडियस R का मेटल था, एक स्मॉल m चार्ज है, स्मॉल q यहां पे था, इनिशियली रेस्ट पे था, इन दोनों में रिपल्शन हुआ, और जो स्मॉल q है वो y डिस्टेंस गिर चुका है। आपसे पूछ रहा है इसकी स्पीड बताइए, तो स्पीड सुनते से ही क्या आ रहा है दिमाग में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करना है। यहां पे आपको देखिए g भी है, स्मॉल g, तो ग्रेविटेशनल एनर्जी भी लेना है। चलिए आइए करते हैं, u इनिशियल प्लस k इनिशियल इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल। देखिए ये आप ग्रेविटी के लिए रेफरेंस पॉइंट ले लीजिए, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन की mgh वो हो गई mg हाइट y, और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, तो हम जब स्फीयर से बात करते तो सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, KQQ अपॉन कैपिटल R, इनिशियल काइनेटिक 0, फाइनल पोटेंशियल पे देखो, फाइनल पोटेंशियल आप देखोगे तो ग्रेविटेशनल में आप रेफरेंस पॉइंट पे आ चुके हैं, सेंटर से दूरी KQQ अपॉन R प्लस y प्लस हाफ mv स्क्वायर, दैट्स इट बच्चों। बस आपको अब इसको सॉल्व करना है, एक तरफ लेके आइए है, मास से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है बेटा, और आप देखिए एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 1/r माइनस 1/r प्लस y इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो फटाफट से इसको सॉल्व करो, क्या बनेगा बताओ जल्दी से। देखिए तो ये बनेगा r प्लस वाई माइनस r अपॉन r इंटू आर प्लस वाई, जो कि बचेगा y अपॉन r इंटू आर प्लस वाई। ठीक है बच्चे, ये हमने एलसीएम ले लिया, इंटू k कैपिटल Q स्मॉल q प्लस mgy इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। चलिए मास से डिवाइड कर दीजिए, y कॉमन ले लीजिए, 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2y स्मॉल g प्लस KQQ अपॉन r इंटू आर प्लस वाई अपॉन में मास। ये बेटा आपकी स्पीड स्क्वायर का रिलेशन आ गया। एम आई राइट बच्चों? जल्दी से मैच कर लो फटाफट से।
तो आप देखिए 2y से हो रहा है मल्टीप्लाई, k को 1/4πε0 रख दिया, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो रहा है। यहाँ पे कैपिटल R प्लस वाई का होल क्यूब, ये तो देखते से ही गलत लग रहा है, डायमेंशनली गलत है, R प्लस वाई होगा, क्यूब नहीं। चलिए अगला सवाल यहाँ पे, तो देखिए 26 में फिर से ये सवाल देखने को मिला है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर दिया है और वर्क डन पूछा जा रहा है। यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल के कर सकते हैं और वर्क डन हम फोर्स का इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं। वर्क डन एक्सटर्नल को आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन F डॉट डी एस। यहां पे जो ds हम लेते हैं वो हम लेते हैं छोटा डिस्प्लेसमेंट dxi, dyj और dz k कैप, और जो फोर्स लेते हैं हम वो लेते हैं चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका जरा डॉट प्रोडक्ट लीजिए इससे, तो आई कैप के साथ आई कैप ये मिलेगा 2x dx, जे कैप के साथ जे कैप ये मिलेगा 3y² dy, के कैप के साथ के कैप बच्चे देखिए यहां पे के कैप 4dz इंटू चार्ज, चार्ज कहता है 3 कूलम, तो 3 बाहर मल्टीप्लाई हो गया, तो QE डॉट ds आपने लिखा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप देखिए क्या मिल रहा है, x dx का इंटीग्रेशन x²/2 और इंटू 2 है, यस ये देखिए y³ प्लस z, दैट्स इट बच्चों। अब जब x एक्सिस की बात करेंगे, x पे लिमिट x कोऑर्डिनेट की, चलिए अब देखिए x कोऑर्डिनेट कहां से कहां गया, 0 से 5, 0 से 5। y कोऑर्डिनेट देखिए कहां से कहां गया, -2 से 1, और z कोऑर्डिनेट देखिए कहां से कहां गया, -5 से 2। सॉल्व करिए जल्दी से फटाफट, तो देखिए क्या बना, 3 इंटू ये 2 कैंसिल कर दीजिए, तो आपका देखिए 25 माइनस 0 25 प्लस ये 3 कैंसिल, देखिए 1 माइनस ऑफ -2 का क्यूब, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का क्यूब 8, तो 1 + 8 9, ये देखिए 2 माइनस ऑफ -5 7, और यहां पे 7 4 से मल्टीप्लाई होगा, जल्दी से देखिए फटाफट क्या आंसर है, ये हो गया 34 28 62 इंटू 3, ये आंसर आ गया बेटा आपके सामने 186। तो वर्क डन का आंसर है 186। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल, देखिए कितना फास्ट सवाल हो जाएंगे, तो स्कोरिंग चैप्टर हो जा रहा है, माना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बड़ा है बट स्कोरिंग सवाल इससे आ रहे। अगला सवाल 2 पॉइंट चार्ज है, 2 कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखिए, यहां पे Q1 Q2 1 नैनो कूलम और ये 2 नैनो कूलम। वर्क डन इन ब्रिंगिंग 3 नैनो कूलम इंफिनिटी से आपने यहां पे रख दिया, तो वर्क डन बताइए। तो वर्क डन कैसे बताएंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से। देखिए एक्सटर्नल वर्क डन आपसे पूछ रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल एनर्जी बताइए, तो किसकी एनर्जी बतानी है, देखिए 3 वाले की, इनकी एनर्जी में तो कोई भी चेंज नहीं है, तो 3 की एनर्जी इनिशियल इंफिनिटी पे कितनी होगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एनर्जी थी उसकी 0। फाइनली जब वो आएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे, तो इससे एक पैर इससे एक पैर, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, देखिए K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय लेंथ प्लस दूसरे से K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय लेंथ। बस आपको नैनो कूलम है ना, दिस इज 10⁻⁹, K जो है कूलम्स कांस्टेंट 9 इंटू 10⁻⁹, और लेंथ जो है 3 सेंटीमीटर, इसको फिर आप मीटर में कन्वर्ट करके लिखना, बस आप वैल्यू रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। और ये आंसर देखिए क्या मैच कर रहा है, कर ही लेते हैं, छोटा सा सवाल है, तो देखिए क्या हो गया, 3 6 6 और 3 9 K नैनो नैनो बाय लेंथ। चलिए 9 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹, और 2 बार नैनो है और डिवाइडेड बाय लेंथ है 3 सेंटीमीटर, तो आइए देखिए क्या हो गया, 9 इंटू 9 81/3 27,
अब बची है बस 10 की पावर, ध्यान से देखनी, ये तो कट गया, -9 और ये ऊपर जाके +2, -7। माइक्रो में बताना है तो एक 0 रख दीजिए, 2.7 इंटू 10 की पावर -6, ये हो गया 2.7 माइक्रो। तो दिस इज द आंसर बच्चों, ऑप्शन 3 2.7। अगले सवाल की ओर चलते हुए, अगला सवाल देखिए, एक पॉइंट चार्ज है, मूव कर रहे हैं P से S यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस। अभी किया था थोड़ी देर पहले ये सवाल, है कि नहीं, रिपीट हो गया सवाल। और आपने कहां से कहां लेके गए, 1 2 0 से 0 0 0 पे लेके गए। तो x में डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट इन x कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल, -1 i कैप, यस। और इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो वर्क डन क्या होगा बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट जब लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, डिस्प्लेसमेंट पीछे, नेगेटिव वर्क डन, -QE इंटू डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में, जो कि कितना है 1। दिस इज द आंसर, खत्म। चार्ज कितना है फटाफट से रखो, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है फटाफट से रखो। तो देखिए आंसर हो गया 60/100 माइनस साइन के साथ, इसको आप लिख सकते हो 600/1000, यानी -600 मिली जूल, जो मैच हो रहा है ऑप्शन 3 से। इसमें बच्चे सबसे ज्यादा गलती किसमें करेंगे, प्लस माइनस में। 600 मिली तो सब निकाल लेंगे, प्लस माइनस में बहुत गलतियां होती हैं, तो बी वेरी केयरफुल प्लस माइनस के लिए। आइए अगला सवाल देखिए, डायपोल का है। डायपोल पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइन था, वर्क डन पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी के चेंज से बताएंगे। पोटेंशियल एनर्जी डायपोल की डिफाइन होती है -PE cos थीटा से, ये डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखो क्या हो गई, -PE cos 0। अब आपको बोला है इसको 180 डिग्री घुमा दीजिए, तो 180 डिग्री घुमा दीजिए, ये रहा फाइनल डायग्राम। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी -PE cos 180, जो -1 प्लस हो जाएगा, बस हो गया, आंसर आ गया, वर्क डन हो गया। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, U फाइनल माइनस U इनिशियल, PE माइनस ऑफ -PE, वो आ जाएगा बेटा 2PE। बस अब क्या वैल्यू रखनी है, डायपोल मूवमेंट भी दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दी है, बस सॉल्व हो गया। दैट्स इट बच्चों। 2 6 इसे मैं एक काम करता हूं, 10 हटा देता हूं, तो 15 इंटू 2 30, 30 इंटू 6 180, 180 डिवाइडेड बाय 10 18 इंटू 10 की पावर -3। तो मिली जूल में 18 इज द करेक्ट आंसर बच्चों। अब चलते हैं, अब मैं आपको कुछ अच्छे सवाल करा दूं, कुछ ऐसे सवाल जिनकी संभावना है आने की, जो PYQ नहीं है, बहुत काफी इंपॉर्टेंट लर्निंग देंगे। तो देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल आपको बोल रहा है कि एक प्रोटॉन है, उसे आपने बहुत दूर से फायर किया दूसरे प्रोटॉन की तरफ जो रेस्ट पे था। अब देखिए क्या होगा, जैसे जैसे ये इसके पास आएगा, रिपल्शन के कारण इसमें भी मूवमेंट होगा। और पूछा है क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस बताइए। यहां पे देखिए ध्यान से सुनिएगा, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट सुनिएगा क्या है, मिनिमम डिस्टेंस बताइए जरा। ये आप 11th में स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में कंसेप्ट याद करते हैं। मिनिमम डिस्टेंस इन दोनों में कब होगा, जब इनकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी, या फिर इन दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, व्हेन वेलोसिटी ऑफ बोथ सेम, या फिर रिलेटिव वेलोसिटी 0। ये कंसेप्ट आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो 1D मोशन में मैक्सिमम या मिनिमम डिस्टेंस दोनों केस में रिलेटिव वेलोसिटी 0 पे देखी जाते हैं। तो मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम दूरी कब होगी, तो आप देखिए यहां पे इमेजिन करिए, ये रेस्ट पे था, ये चल रहा था, जैसे ये पास आया उसको रिपल्शन मिला,
ये चलते चलते ऐसे मिनिमम डिस्टेंस पे कब आएंगे, जब वेलोसिटी सेम, उसके बाद ये तेज होके डिस्टेंस बढ़ने लगेंगे। तो आप देखिए मिनिमम डिस्टेंस पे दोनों की वेलोसिटी आप सेम ले लीजिए, v फाइनल दैट्स इट बच्चों। अब क्या करेंगे हम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करके फाइनल स्पीड निकालेंगे और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करके डिस्टेंस निकालेंगे। वेरी स्टैंडर्ड सवाल, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्लस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कंसेप्ट पे। आइए इसे सॉल्व करें। तो यहां पे इनिशियल स्पीड बेटा आपको दी थी v नॉट और फाइनली दोनों की स्पीड v फाइनल। तो आइए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल, इनका तो जीरो था, रेस्ट पे थे। और देखिए इसे आप सॉल्व कीजिए तो फाइनल स्पीड मिल जाएगी v नॉट बाय 2। अब हम करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल। चलिए बच्चे आ जाओ, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी डिस्टेंस था तो जीरो, इनिशियल काइनेटिक हाफ m v नॉट स्क्वायर, फाइनली उनके बीच में डिस्टेंस आ गया k q1 q2 बाय r, और फाइनल काइनेटिक दोनों की लिखेंगे हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर। अच्छा सर, दो बार हाफ m v स्क्वायर तो इंटू 2 भी कर सकते हैं, और फाइनल स्पीड थी v नॉट बाय 2। बस इसे सॉल्व करना था, हाफ m v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू k q q बाय r प्लस, ये देखिए 2 से 2 कट गया, m v नॉट स्क्वायर बाय 4। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, r चाहिए हमें, तो हाफ माइनस 1/4, ये हो जाएगा 1/4 एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू k क्यू क्यू बाय r। तो देखिए r मिल गया 4 टाइम्स k क्यू क्यू डिवाइडेड बाय एम वी नॉट स्क्वायर। आप कुलम्स कांस्टेंट को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, 4 कट जाएगा तो 4 कट गया, कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी नॉट स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप मिक्स करके मैकेनिक्स के कंसेप्ट को यहां पे सवाल बना सकते थे। अगला सवाल सेल्फ एनर्जी का सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। एक अगर सॉलिड स्फीयर की बात की जाए तो सॉलिड स्फीयर की सेल्फ एनर्जी बेटा होती है 3/5 k q स्क्वायर बाय r। यानी ये जो एनर्जी है वो चार्ज के स्क्वायर और रेडियस पे डिपेंडेंट है, इस तरीके से। एम आई राइट बच्चों? ध्यान से सुनना। n आइडेंटिकल वाटर ड्रॉप्स ईच चार्ज टू पोटेंशियल एनर्जी u। हर एक ड्रॉप की पोटेंशियल एनर्जी u है, चार्ज q था, रेडियस r था। अब क्या हो गया, ऐसे बहुत सारे ड्रॉप्स को मर्ज करके एक सिंगल बड़ी ड्रॉप बना दी, ऐसे बहुत सारे ड्रॉप्स को मर्ज करके सिंगल बड़ी ड्रॉप बना दी, उसकी एनर्जी बताइए। तो आइए सुनते हैं, समझते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले चार्ज बताइए, तो इन सब का चार्ज ऐड होके इस पे आएगा। तो n ड्रॉप्स थे बेटा, तो n टाइम्स q प्लस q प्लस q n बार, तो n q इस पे फाइनल चार्ज हो जाएगा। अब बारी है रेडियस की। रेडियस कैसे निकालते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम कंजर्वेशन से। इसका एक ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब इंटू स्मॉल n, सबका मिला के यहां पे आ गया। और इधर तो एक ही ड्रॉप है, तो 4/3 पाई फाइनल रेडियस का क्यूब। अब दोनों तरफ क्यूब रूट ले लीजिए, 4/3 पाई कट हो जाएगा, r फाइनल देखिए क्या मिलेगा, क्यूब रूट r हो गया, और n का क्यूब रूट n की पावर 1/3। यस, तो अब देखिए यहां पे कैसे करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू q स्क्वायर बाय r। इसका मतलब चार्ज में क्या चेंज आया, q की जगह nq हो गया। रेडियस में क्या चेंज आया, r की जगह n की पावर 1/3 इंटू r हो गया। तो चेंज कितना है, n स्क्वायर बाय n की पावर 1/3, n की पावर 2 माइनस 1/3, n की पावर 5/3,
यानी पोटेंशियल एनर्जी n की पावर 5/3 टाइम्स हो गई, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब आ गया। तो ये था बच्चों आज का हमारा सेशन। इस सेशन को आप देखेंगे तो आपको काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा। टेलीग्राम में इस सेशन के नोट्स आ जाएंगे जहां पे होमवर्क का भी आंसर होगा, तो जल्दी से जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और ये सेशन शेयर कीजिए अपने सीरियस बच्चों के साथ जो आपके फ्रेंड्स हैं जो जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।